जय श्री कल्कि भगवान, जय कल्कि धाम, जय परम पवित्र संबल भूमि। मनवंतरों का इतिहास समेटे हुए इस संबल भूमि की गौरव गाथा में हम एक बार फिर प्रवेश करते हैं और आज की यात्रा में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव हमारे किन कष्टों को दूर करने के लिए होने जा रहा है। कल्क नाम होता है पापों के पुंज का, और पापों के इसी पुंज का जो समन करे वह भगवान कल्कि है। भगवान के प्रत्येक नाम का भी एक अर्थ है, भावार्थ है, गूढ़ार्थ है, विवेकार्थ है। और इसी में आज हम जानेंगे कि जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने राम का अवतार लिया, कृष्ण का अवतार लिया, परशुराम बने, अनेकानेक बार भक्तों की रक्षा के लिए वो भगवान है अवतरित हुए, वराह बने, नरसिंह बने। आप सोचिए, हजारों नहीं अवतारा वे असंख्या, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, जब जब कष्ट आया उन्होंने अवतार ले लिया। और वही अवतार जो हमारे आदि अनादि अतीत की गौरवशाला है, वही अवतार भविष्य की आशा भी है। और इस वक्त मन पुलकित हो जाता है जब हम जानते हैं कि अपार संकट की वेला समाप्त होगी, पापों का पुंज कल्क समाप्त होगा, युग परिवर्तन होगा, कृतयुग आएगा और वो आने का माध्यम बनेंगे विष्णुयश ब्राह्मण के घर प्रकट होकर भगवान कल्कि बनेंगे। हमारा पौराणिक साहित्य गदगद कंठ से भगवान कल्कि की पूजा अर्चना, उनका ध्यान करने में निरंतर हमारे ऋषियों ने अद्भुत अद्भुत रचनाएं की। मैंने आपको श्रीमद् भागवत पुराण से सुनाई, विष्णु पुराण से सुनाई। आप आश्चर्य करेंगे, पौराणिक साहित्य तो भरा पड़ा है, बड़ा पड़ा है। भगवान विष्णु कैसे आएंगे, किनकी प्रार्थना पर आएंगे, कितने भाइयों के साथ अवतरित होंगे, कैसे वो दुष्टों का संहार करेंगे, कैसे धराधाम का भार उतारेंगे, कैसे वापस ये धराधाम गाय और धरती पुष्ट हो जाएगी, कैसे कृतयुग आएगा, कैसे लोग गर्व से कहेंगे शशि संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भई शतजुग के करेनी। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के प्राकट्य के कारण, उनके कर्म के कारण त्रेता युग में सत्य युग प्रकट हो गया था, उसी प्रकार जगन नारायण कल्कि के प्राकट्य से ये जो कलयुग है समाप्त होकर सत्ययुग प्रकट होगा। पुनः वेद का आचरण घर घर में व्याप्त होगा, पुनः गायत्री मंत्र गुंजायमान होगा, पुनः शिखा और सूत्र सब धारण करेंगे। जो अद्यतन काल में किसी ने नहीं कहा, पर हम छोड़ते गए, वेदों को भूलते गए, पौराणिक साहित्य को भूलते गए, यहाँ तक कि संध्या वंदन गायत्री सब छूटती गई, त्रयंबकम हमारे हाथ से छूटता गया। सनातन के लिए इससे बड़ा संकट कुछ नहीं हो सकता। सभी पंथ अपने अपने इष्ट की, अपने अपने धर्म की, अपने अपने ग्रंथों की अपार श्रद्धा से नियमित पूजा कर रहे हैं, नियमित अर्चना कर रहे हैं, नियमित अपने उपासना स्थलों पर जाकर अपने आराध्य की सेवा अर्चना कर रहे हैं। जबकि सनातन धीरे 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 कुछ ही वर्षों में जिनके पूर्वजों ने मुगलों को चुनौती दी, जिनके पूर्वजों ने आतताई गुंडों के समक्ष घुटने नहीं टेके, उन्हीं के वंशज आज धीरे 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 नियमित मंदिर जाना, दर्शन करना भूलते जा रहे हैं, नियमित गायत्री जप भूलते जा रहे हैं। जबकि गायत्री हमारा मूल धन माना जाता था। नियमित त्रयंबकम भूलते जा रहे हैं, नियमित गौ रक्षा का दायित्व, गौ पालन का दायित्व भूलते जा रहे हैं। यही तो कलयुग है।
नियमित तुलसी जी की पूजा भूलते जा रहे हैं, नियमित राम राम कहना भी भूलते जा रहे हैं, नियमित जय श्री राम जय सिया राम भी मुंह से निकलने में दिक्कत आने लगी है। नव शब्द हलो हाय सबकी जबान पर आ गए, नव मंत्र जबान पर आ गए, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। लेकिन जो हमारा मूल मंत्र का अभ्यास था, बीज मंत्रों तक का अभ्यास हमारा छूटता गया, और वहां तक तो बहुत दूर की बात है, यज्ञोपवीत छूट गया। आज जो सनातन की चर्चा है वो गौशालाओं के कारण बची हुई है, आज सनातन की चर्चा कर्मकांड के कारण बची हुई है, आज सनातन की चर्चा ज्योतिष विज्ञान के कारण शिखर पर है। अन्यथा हमारे दैनिक व्यवहार में सनातन के मूल्य दूर होते जा रहे हैं, यहां तक कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित भारतीय पंचांग जो जन गण मन की तरह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, विज्ञान के आधार पर आदरणीय मेघनाथ साहा जैसे एस्ट्रोफिजिक्स की कमेटी द्वारा के डॉक्टरी उसमें शामिल थे और अनेक लोग शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रीय पंचांग को दुनिया की श्रेष्ठतम कालगणना बताया, भारत के पंचांग को। वह पंचांग भी हमारे जीवन में दैनिक कार्यों में दूर होता जा रहा है, और जबकि पाश्चात्य कालगणना जो नितांत अवैज्ञानिक है, जिसमें सेप्टा का मतलब 7 होता है, महीना 9वां है, ओक्टा का मतलब 8 होता है, महीना 10वां है, जिसमें कोई नहीं जानता कि जून में 30 क्यों होंगे, नवंबर में इतने दिन क्यों होंगे, बस रटे जा रहे हैं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 ही मानिए, बाकी सब 31। कोई पूछता ही नहीं क्यों 28 क्यों 30 है, क्यों 31 की बात, केवल वैज्ञानिकता नहीं, केवल कम की रात, केवल अंधेरे की रात है, लेकिन दौड़ रहे हैं सब उसके पीछे। मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं, संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं, और यही जो है कली का प्रभाव है। इस कली के घोर प्रभाव की स्थिति धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, पौराणिक साहित्य में विस्तार पूर्वक इसकी स्थिति और भगवान के आगमन का समय भी निर्धारित किया गया है। स्कंद पुराण में विशाल रूप से भूखंड अथवा भूमि वाराह खंड में बहुत विस्तार से मिलता है। गीता प्रेस ने जो पुण्य का काम किया, उसके माहेश्वर खंड में, कुमारिका खंड में, वर्तमान 28वें कलयुग के चौथे चरण में भगवान कल्कि का प्राकट्य संपन्न धाम में बताया गया है। अब जानते हैं गीता प्रेस परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जय दयाल जी गोयनका, इन लोगों ने इन राजस्थान की धरा पर प्रकट हुए धर्म योद्धाओं ने इतना अद्भुत काम किया कि घर घर में रामचरितमानस पहुंच गई, घर घर में पौराणिक साहित्य पहुंच गया, घर घर में श्री हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, अनेकानेक हमारे जो पूर्वजों द्वारा ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ पहुंच गए, घर घर में गौ सेवा अंक पहुंच गया, घर घर में इतना साहित्य पहुंचा दिया, शास्त्र नामावली पहुंचा दी। अद्यतन काल में हमारे सब ग्रंथ तो मध्य काल में नष्ट हो गए थे करीब करीब, जो बचे उनको संकलित करके जो पवित्र काम गीता प्रेस ने किया है, भगवान कल्कि की चर्चा इसीलिए कर पा रहे हैं। इसलिए इन ऋषियों को जो अध्ययन काल के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जैसों को नमन करें, जिनके सामने इतना बड़ा संकट सामने था कि रो पड़े एक दिन, तो कहने लगे देख दुख का वेश तुमसे नहीं डरूं मैं नाथ। अरे नारायण, ये दुख भी तेरा ही वेश है, इसको देखकर डरूंगा नहीं। मृत्यु साज यदि बनकर आओ, चरण पकड़ आनंद मरो। हे ठाकुर, यदि मौत बनकर भी आ गए तो भी चरण पकड़ कर चला जाऊंगा, लेकिन ये धर्म का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। इतनी सुंदर हनुमान प्रसाद पोद्दार। और इसीलिए देवासुर संग्राम में कि महाकुंभ की धरती पर भी असुर कहां आक्रमण करेंगे, जहां देवी सत्ता विद्यमान होगी। गीता प्रेस में आग, और वहीं पर देखो देवी शक्तियां भी मदद करती है, कोई आग लगाता है, कोई बुझाता है, और गति चलती रहती है। भगवत गीता के नाम पर स्थापित ये गीता प्रेस
नित्य वंदनीय, नित्य पूजनीय है। इसका साहित्य भी इतना सस्ता किया है कि मत पूछो। बिना लाभ के घर घर में ग्रंथों का जो संग्रह कर सकते हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। अगर हम कल की भगवान की आराधना चाहते हैं तो इतनी ही आराधना कर लें कि ये जो प्लास्टिक के फूल हम दे रहे हैं ना, ये बुके बना बना कर दे रहे हैं। क्यों प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हैं? अरे हनुमान चालीसा की पोथी दे दो भेंट में, रामचरितमानस की पोथी दे दो, कोई पुराण दे दो, भगवत पुराण दे दो, भगवत गीता दे दो, कितना बड़ा सत्कार होगा व्यक्ति का। उसकी जगह पता नहीं क्या हो गया, हम प्लास्टिक के बुके लेकर खड़े हो जाते हैं, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, और सर भी वेलकम हो जाते हैं। उसकी जगह अगर हम गीता प्रेस का साहित्य दे दें तो बहुत पवित्र काम हो जाएगा। ये कलयुग में सत्य युग की स्थापना है, और इसीलिए उस स्थापना का मार्ग आज हम समझते हैं। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा अतिश्य बृहस्पति एक राशो समिष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जिस समय पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक स्थान पर आ जाएंगे, उस समय पर ये कलयुग पलट कर सत्ययुग में पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कलयुग के 28वें कलयुगी के चौथे चरण में चराचर गुरु और विष्णु और ईश्वरस्याखिलात्मने धर्म त्राणाय साधूनाम जन्म कर्मानुपत्तये। भगवान जो चराचर के एकमात्र गुण है, चर और अचर सृष्टि के एकमात्र गुरु है, एकमात्र भगवान है, एकमात्र ईश्वर है, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नायक है, वो धर्म का उद्धार करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए अपने आप को मानव रूप में जन्म कर प्रकट करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहाँ प्रकट होंगे? संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यशस्य कल्किर प्रादुर्भविष्यति। संबल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे। उन ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। कब होगा? जब तीनों के तीनों ग्रह एक जगह आएंगे, और उस समय पर भगवान अश्वमा शुलवारुया देव दत्तम जगतपति, देवताओं द्वारा दिए गए अश्व पर आरूढ़ होंगे, खड्ग धारण करेंगे, और जो भी आतताई धरती को राजा बनकर सता रहे नृपति लिंग छद्दो, उन सब दस्युन का संहार करेंगे। ऐसे भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। बड़ा अद्भुत वर्णन मिलता है कि सुनो, जब कल्कि आएंगे ना, सारे अधर्म के लोग नष्ट हो जाएंगे, वापस वही सतयुग की स्थापना होगी, वही राम राज्य आएगा। कल्कि के आने से दंड जतिन कर भेद जय नर्तक नृत्य समाज जीतहु मन ही की सुनिय अश रामचंद्र के राज विदुमहि पूर मयूखनी रवि तप्य जितने ही काज मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। चंद्रमा में उतनी शीतलता जितनी आवश्यक है, सूर्यदेव उतना ही तपेंगे जितना आवश्यक है, और जब मांगोगे तब बरसात मिलेगी। ऐसे मेरे राजा रामचंद्र का राज है। वो राम राज्य की स्थापना होगी जब भगवान कल्कि अपने घोड़े पर सवार होकर आसुरी शक्तियों का दमन करेंगे। मेरी गौ माता वापस पुलकित होगी, घर घर गाय रहेगी। आज के कुछ वर्ष पहले तो थी मेरी गौ माता, हर घर की शोभा थी मेरी गौ माता। बहुत अद्भुत आनंद था। कोई घर गाय से विहीन नहीं था, कोई घर गौग्रास से विहीन नहीं था, कोई घर गोदुग्ध से, पंचगव्य से, पंचामृत से विहीन नहीं था। कोई भी घर चींटी को दाना देने से नहीं बचता था, कोई भी घर कागबली देने से नहीं बचता था, कोई भी घर भैरव के जो आराध्य के वाहन है उन कुत्तों को भोग देने से, स्वान बलि देने से नहीं बचता था। पर धीरे 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 सब चीजें, ये कली का प्रभाव है, वापस वही सब चीजें अच्छी करने के लिए भगवान कल्कि आए। अब की बार जिस प्रकार वामन अवतार में विप्रवंश को कृतार्थ किया,
उसी प्रकार इस अवतार में भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ प्रकट होंगे। विप्र अर्थात विशेष प्रतोष युक्त, विशेष प्रभा युक्त व्यक्तित्व के घर जगन नारायण प्रकट होंगे। शिक्षक हूँ सगरे जब को तिय ताई कहो, अब देती शिक्षा जे तप के परलोक सिद्धार्थ, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, मेरे हृदय हरि को पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। इतना संतत्व जिस समाज में था, आतताई गुरुंडों ने, उनको पता था ना कि मंगल पांडे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे लोग उसे नमन करते हैं, उम्र का आख्यान नहीं करते। बड़े बड़े कर्नल भी उसे प्रणाम करते थे। उन्हें डर था कि प्रवंश की असी प्रभुता आई, बहुत बड़ी प्रभुता थी। समर्थ गुरु रामदास, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वशिष्ठ ऋषि, कितनी प्राचीन इतिहास को बताऊं, दुर्वासा, ये सब के सब है। और पुराना मत देखो, लोकमान्य तिलक के बाद देखो चंद्रशेखर आजाद, आजाद भारत में आचार्य श्री राम शर्मा, इसी वंश में फिर भगवान का प्राकट्य होगा। हमारे यहाँ कोई द्वेष नहीं था। भगवान विष्णु लेटे हुए थे, चतुर्वर्ण उनकी सेवा करते थे, सब समान धरातल पर थे। इन आतताई गुरुओं ने 1872 में फ्रेम फिट जेम्स ने एक थ्योरी दी कि कुछ लोग तो जन्मना ही अपराधी होते हैं, और देखते देखते वो थ्योरी एक लिस्ट बन गई, और उस लिस्ट के आधार पर समाज का विभाजन चालू हो गया। यही तो कलयुग है। इसी कलयुग का नाश नारायण के हाथों होना है। जब भी प्रलय का समय आता है, पिता में ब्रह्मा फिर सृष्टि का सृजन करते। आइए हम कल की भगवान का मन वचन कर्म बुद्धि चित्त और अंतःकरण से स्वागत करें, प्रार्थना करें। स्वागतम कल की शरणागतम कल की, 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 स्वागतम कल की शरणागतम कल की। बोले श्री कल्की भगवान की जय। ऐसे कल्की भगवान कल्क रूपी पाप पुंज का समन करेंगे, विनाश करेंगे और भगवत धर्म की स्थापना करेंगे। सत्य युग होगा, इसलिए उनका नाम भगवान कल्की। भगवान कल्की की जय। कैसे है मेरे कल्की? जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र है, वैसे ही भगवान कल्की का जीवन चरित्र है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंशन सहित मनुज अवतारा, लेवं दिन कर वंश उदारा। घोषणा की भगवान विष्णु ने कि अकेला नहीं आऊंगा, अंशों के साथ प्रकट होऊंगा। 4 भाई आएंगे हम भगवान राम के साथ, भगवान भरत, भगवान शत्रुघ्न और भगवान लक्ष्मण आएंगे। जगत के आधार बनेंगे भगवान लक्ष्मण, जगदाधार शेष किमी। मनु कहना चाहे कि सर्वत्रिक आधार भूमि स्थापित होगी, जिस पर युग परिवर्तन होगा। फिर कहते हैं सारे विश्व का भरण पोषण होगा, जैसे हमारे पूर्वज करते थे ना, चींटी को दाना देते थे, कौवे को खाना खिलाते थे, कुत्ते को रोटी देते थे, गैया मैया को रोटी देते थे और अतिथि को भोजन कराते थे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण होगा भरत जी के माध्यम से। और ऐसे ही जिनके स्मरण मात्र से आसुरी शक्तियां शत्रु सब नष्ट हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न
वेद प्रकाशा। जिस प्रकार भगवान राम 4 भाई बनकर आए, उसी प्रकार भगवान कल्कि भी जब आएंगे तो उनके अग्रज होंगे कवि, प्राज्ञ और सुमंत्र। वही 4 भाइयों के रूप में ये शक्ति प्रकट होगी। आप आश्चर्य करेंगे, जिस प्रकार भगवान राम का साहचर्य पाने के लिए भगवती शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी माता ने अपने आप को जानकी के रूप में प्रकट किया। इतनी वंदनीय मां भूमि से प्रकट हुई। बाबा तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया, नमन किया, चरण वंदन किया, पर मां के तो दोनों पैरों में लेट गए। कहा उन्होंने, री मां, तेरे दोनों पैरों को मना रहा हूं और किसी के दोनों पैर नहीं मनाए, ताकि भगवान राम का गुणानुवाद हो सके। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। क्या परिचय देते हैं? पहले लौकिक परिचय देते हैं, जनक की बेटी जानकी तेरी जय हो। फिर कहते हैं जग जननी तेरी जय हो। ये ठीक वैसा ही परिचय है जैसे जानकी जो विवाह से पूर्व वाटिका में जाती है और मां की वंदना होती है, भगवती पार्वती की, तब कहती है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अरे माँ, तू गिरिराज की बेटी है, जय जय गिरिवर राज किशोरी। अरे माँ, तू भगवान शंकर की पत्नी है, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अरे माँ, तू गज बदन और सड़ानन की माता है, गणेश जी और कार्तिकेय की माता है, जय गज बदन सड़ानन माता। अरे तू जगत की जननी है, जगत जननी दामिनी दुति गाता। अरे माँ, तेरा मध्य नहीं, तेरा आदि नहीं, तेरा अंत नहीं, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव है जिसको वेद भी हाथ जोड़ लेते हैं, वेद भी कहते हैं न इति न इति। ऐसी तू माँ पार्वती है। और वैसे ही जगत जननी कौन है? जनक सुता जग जननी जाने की। जगत की जननी है वो जानकी। और कैसी है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान राम के जो करुणा निधान है, उनकी प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है। मानो कहना चाह रहे उनसे प्रिय कोई है ही नहीं। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। उस मां जगत जननी जानकी के दोनों पैरों में पड़कर लौट कर प्रार्थना करता हूं कि मां निर्मल मति दो। ये जो मति है ना, कि जनेऊ नहीं पहनेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, रोज गायत्री नहीं जपेंगे, यही तो दुर्मति है, कुमति है। मां, इससे निर्मल मति ले जा। वही महालक्ष्मी आज भगवती पद्मा के रूप में भगवान कल्कि के साथ अवतरित होगी। मानो माया और ब्रह्म दोनों साथ रहते हैं। माया और ब्रह्म का ये जो सानिध्य फिर प्रकट होगा और इस प्रकार से प्रकट होगा कि सृष्टि में युग परिवर्तन हो जाएगा। जिस प्रकार भगवती जानकी ने 2 पुत्र दिए, लव और कुश के रूप में, ऐसे ही भगवती पद्मावती भगवान कल्कि से विवाह उपरांत जय और विजय नाम के 2 पुत्र देकर सृष्टि का कल्याण करेगी।
जिस प्रकार भगवान राम ने स्वयंवर में जानकी का वर्णन किया, उसी प्रकार स्वयंवर में भगवान ने कल्कि भगवती पद्मा का वर्णन करेंगे। एक से एक समानताएं बहुत विस्तार से कहूंगा आपको। जिस प्रकार भगवान परशुराम जी महाराज ने आकर के जनक सभा के अंदर भगवान को वो धनुष दिया जिससे रावण का उद्धार हुआ, वो धनुष दिया आकर के गुरु बन करके। वो जानते थे विवाह का अवसर है, अगर ये अनजाने लोग झगड़ा करेंगे तो शादी के समय रक्तपात ठीक नहीं है, इसलिए भगवान राम ने मन ही मन उनका आह्वान किया। दोनों ने बातें करी और बातों में ही सब ठंडे हो गए। वो अग्रश चतुर्वेदाशय शरणधर पृष्ठतः इतने महान वीर परशुराम आए और उन्होंने भगवान राम से कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचत चाप मिटहु संदेहु। अरे महाराज, ओ राम, ओ लक्ष्मीपति राम, रमापति वही तो लक्ष्मीपति मेरे कल्कि है। अरे महाराज, धनुष धारण करो जो मैं दे रहा हूं, ताकि सबका संदेह समाप्त हो जाए, चारों तरफ सिंहनाद हो जाए कि भगवान राम अवतरित हो गए, असुर नहीं टिकेंगे। उसी प्रकार वो परशुराम जी महाराज फिर महेंद्र पर्वत से आएंगे और फिर आकर के अपनी पाठशाला महेंद्र पर्वत में लेकर मेरे आराध्य कल्कि भगवान को जाएंगे। वहां शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, विद्या ज्ञान देंगे। और जिस प्रकार भगवान राम गुरुगृह गए थे, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। लोक रीति का निर्वहन भगवान कल्कि भी करेंगे। सारी विद्याओं को अल्पकाल में भगवान परशुराम की कृपा से धारण कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इतने बड़े भगवान कृष्ण संदीपनी के आश्रम में चले गए और विद्या दान प्राप्त किया सुदामा जी महाराज के साथ। वैसे ही कल्कि भगवान वहां जाएंगे और जाने के बाद उनको परशुराम जी महाराज ले जाकर किससे मिलाएंगे? भगवान शंकर से मिलाएंगे। जिस प्रकार पिनाकधारी का पिनाक उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पकड़ाया, उसी प्रकार भगवान शंकर से अस्त्र शस्त्र दिलाएंगे, शिव से अस्त्र दिला करके उन्हें समर्थ को समर्थ बनाने की लीला करेंगे। जैसे मेरे राम वैसे ही मेरे कल्कि की। इसलिए शरणागतम कल्कि, उन कल्कि की शरण में चले जाओ। कैसे चले जाओ? श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर। मत करो बाबा, भूल गए जो भूल जाओ रे। कर लो तो अच्छा है, गायत्री जप हो तो, तिलक लगा लो तो और भी अच्छा है, जनेऊ पहन लो तो और भी अच्छा है, नित्य मंदिर में चले जाओ तो और भी अच्छा है, तुलसी पूजो तो और भी अच्छा है। पर कुछ नहीं तो जैसे विभीषण ने जाकर शरणागति ली, त्राहि माम, वैसे ही हम कल्कि की शरणागति ले लें। और उसी के लिए तो ये सारी कथाएं हैं। क्यों? विभीषण को भगवान राम का पता कहां से लगा? उसने कहा महाराज कानों से सुना है। श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भववीर। मैंने सुना है महाराज इन कानों से आपका यश कि भगवान श्री राम भवबंधन की भीड़ को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए आया। कुछ नहीं तो कल्कि भगवान की गौरव गाथा को सुनो, कम से कम विभीषण की तरह। जब सुनोगे तो धारण होगी, धारण होगी तो मनन होगा, और मनन होगा तो भगवान कल्कि के चरणों में मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण समर्पित होगा। इसलिए श्रवण सुजस्य, सुजस्य से ये जो है ना, मैंने जब कहा था ना कि भागवत क्या है, मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। मनवंतरों की कथा है, ईशानु कथा है, भगवान की तरफ ले जाने वाली कथा। इनको सुनने मात्र से जिनके श्रवण समुद्र समाना। अरे राम, कहां बसो? जब वाल्मीकि ऋषि को भगवान राम आश्रम पूछते हैं कहां जाकर रहूं, तो वाल्मीकि ऋषि अनेक अनेक स्थान बताते हैं अरण्य कांड में।
फिर वाल्मीकि उनसे कहते हैं कि सुनो भगवान राम, जिनके कान तुम्हारी कथा सुनने का आनंद लेते हैं उन कानों में जाकर अपना निवास बना लो राम। जरा सोचो, केवल कथा सुनने से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यदि कानों में आ जाए, भगवान कल की कानों में आ जाए, तो जीवन का उद्धार कितना हो जाए। इसलिए सुनो ही सही, भगवान राम और इनमें अंतर नहीं है। इतना ही कर लो जैसे वेदमय शुक भगवान शिव ने उनको भेंट किया, वेद त्रय को वापस पुनर्जीवित करने का मार्ग दिया, वापस उस परंपरा को जो कहती है हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुम्मवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुम्मवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुम्मवामहे वसुम आहम जानि गर्भधमात्म जासि गर्भधम। उस चर्चा को जो गण के अधिष्ठाता की शरण में, वेद की शरण में चले जाओ तो क्या होगा, तन्मे में मन शिव संकल्प मस्तु। मन शिव में रमण करेगा, शिव संकल्प बन जाएगा और इस प्रकार आनंद आ जाएगा कि मत पूछो। जैसे भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, वैसे ही भगवान कल्कि अपने कामगामी घोड़े पर सवार होकर दिग्विजय करेंगे। जिस प्रकार भगवान राम सदैव अस्त्रधारी रहे, संन्यास धारण किया तो भी श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम राम। रण में कर्कश होकर शत्रुओं का संहार इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम करते थे। कोमल से कोमल, कठोर से कठोर मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उसी प्रकार भगवान कल्कि खड्ग धारण करके चलेंगे, घोड़े पर बैठकर कल के पाप पुंज का तैश नैश संहार कर देंगे। इस प्रकार कल्कि वही है जो भगवान राम है, कल्कि वही है जो भगवान कृष्ण है, कल्कि वही है जो वारा है, कल्कि वही है जो नरसिंह है। उन नरसिंह की शरण में चलो, सृष्टि का संबल बनेगा ये संबल ग्राम। क्योंकि शिव के शकार युक्त से प्रारंभ हुआ है, इसकी चर्चा करूंगा संबल की। आज की चर्चा इतनी। बल भाग भयो भल संबल को, हरिजू हरि के मंदिर आए, दानव बार अपार बड़े रणजीत निशान बजावेंगे, कल तार हजार करोड़ के कल की कल कृत्य बढ़ावेंगे, प्रगटे नित ही तित धर्म दिशा लखी पापन पुंज परावेंगे, बन भाग भये संबल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। और जब आएंगे तब क्या होगा, शेष सुरेश महेश गणेश निशेष बले जस गावेंगे। कौन कौन यश गाएंगे, भगवान शेष का रहेंगे, भगवान कल्कि का यश गाएंगे, भगवान महेश गुण गाएंगे उनके, जगन नारायण उनका गुण गाएंगे, गणेश जी महाराज उनका गुणानुवाद करेंगे। ठीक वैसे शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। जिस प्रकार भगवान राम का गुणानुवाद ब्रह्मा विष्णु शेषम करते हैं, उसी प्रकार शेष सुरेश महेश गणेश निशेष बले जस गावेंगे, निशेष बले जस गावेंगे। रण भूत परेत पिशाच परी समरांगण नाद सुनावेंगे, समरांगण नाद सुनावेंगे। शेष सुरेश महेश निशेष बले जस गावेंगे, शेष सुरेश महेश गणेश निशेष बले जस गावेंगे, निशेष बले जस गावेंगे। रणभूत परेत पिशाच परी गगनांगण नाद सुनावेंगे, गगनांगण नाद सुनावेंगे। नर नारद तुम्बुरु किन्नर यक्ष
सुवीण प्रवीण बजावेंगे, सुवीण प्रवीण बजावेंगे। बल भाग भाई संबल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे, हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। बल भाग भये संभल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे, हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। अरे ताल मृदंग सचंग उमंग तुरंग से नाद सुनावेंगे, तुरंग से नाद सुनावेंगे। डप ढोल तुरंग रवाब तुरी रण शंख असंख बजावेंगे, रण शंख असंख बजावेंगे। गण दुंदुभि ढोलन और घनी सुनि शत्रु सबे मूर्छावेंगे, सुनि शत्रु सबे मूर्छावेंगे। बल भाग भये संबल के हरिजू हरि मंदिर आवेंगे, हरिजू हरि मंदिर आवेंगे। श्री कल्की भगवान की जय, परम पवित्र संबल भूमि की जय, श्री कल्की धाम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगतपति रामचंद्र भगवान की जय, अवधपति रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे पति रामचंद्र भगवान की जय, तेरे पति रामचंद्र भगवान की जय, सबके पति रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी गौ मात की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय। शरणागतम कल्की, शरणागतम कल्की, शरणागतम कल्की।